हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश को पढ़ाने वाला हूं। विद्युत आवेश, बिल्कुल आज से स्टार्टिंग हुई क्लास 12 फिजिक्स की। और फिजिक्स का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा हमारा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। हम विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत आवेश के गुण के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत आवेश का मात्रक देखेंगे। विद्युत आवेश के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन आपकी मुट्ठी में कर दूंगा और आप बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे विद्युत आवेश के। तो आइए मैं आपको सबसे पहले विद्युत आवेश की परिभाषा को बताता हूं और परिभाषा के बाद मैं उसको खुद से समझाऊंगा जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी। आइए मैं विद्युत आवेश को बताता हूं। तो आवेश क्या होता है, सबसे पहले जब हम आवेश को सुनते हैं तो आवेश का मतलब क्या होता है। आवेश एक गुण होता है, जैसे कि मैं एक अच्छा लड़का हूं या मैं एक बुरा लड़का हूं, तो ये मेरा एक गुण है कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं। उसी तरीके से आवेश भी एक तरीके का गुण होता है जो कि एक वस्तु के द्वारा आता है। आवेश सभी के अंदर नहीं होता है, जैसे कि हम सभी इंसान अच्छे नहीं हो सकते हैं या हम सभी इंसान बुरे नहीं हो सकते। ये किसी विशेष व्यक्ति में मिलता है। तो आवेश भी किसी विशेष चीज में ही आता है। आवेश वस्तु का गुण है, आवेश किसी वस्तु का गुण है जो जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र, आवेश को हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के अंदर कि बोलते नहीं है विद्युत आवेश, तो मतलब विद्युत का मतलब विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत आवेश कहलाता है, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। धन आवेश, धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ होती हैं। और ऋण आवेश, ऋण आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो अंदर की तरफ होती हैं। देखा नहीं, अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ जा रही हैं, अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ आ रही हैं, बाहर की तरफ। तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं बाहर की तरफ आती हैं और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं। इसका मतलब यह है कि आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन से, आइए मैं उसको समझाता हूं। सबसे पहला जो आवेश होता है वो होता है धनावेश। धनावेश, धन का आवेश, जिसपे धन आवेश होता है उसको धनावेश बोलते हैं। और जो ऋणावेश मतलब ऋण चार्ज जिसपे होता है, जिसपे माइनस चार्ज होता है, उसको ऋणावेश बोलते हैं। ऋणावेश, ऋणावेश, ऋण आवेश, ऋण का मतलब नेगेटिव, आवेश का मतलब तो हमें पता ही कि आवेश गुण है। तो आवेश दो तरीके के होते हैं, धनावेश होते हैं और ऋणावेश होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि धनावेश क्या होता है और ये क्यों आता है किसी वस्तु के ऊपर, और ऋणावेश क्या होता है और ये क्यों आता है किसी वस्तु के ऊपर। धनावेश और ऋणावेश के बारे में आपको समझाऊंगा, उससे पहले आप इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लो और मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं धनावेश के बारे में और ऋणावेश के बारे में। यहां मैं लिखता हूं, एक तरफ लिखता हूं धनावेश, धन का आवेश, धनावेश। बच्चों अगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास लाइट का थोड़ा इशू है, इसलिए आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं रोकना चाहिए, दबा के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। इस चैनल को जल्दी से जल्दी 10K कराओ बच्चों, 10K कराओ, मेरा ये सपना है। ऋणावेश, एक होता है ऋणावेश, ऋणावेश, ऋणावेश। धनावेश, धनावेश का मतलब धन, धन मतलब किसके पास, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा वही तो धनी व्यक्ति होगा। और धनी व्यक्ति क्या करता है, दान करता है। धनी व्यक्ति क्या करता है, दान करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आवेश होता है ये उस वस्तु पर आता है जो इलेक्ट्रॉन को निकालती है, इलेक्ट्रॉन को दान करती है। दान करना मतलब अमीर व्यक्ति, धनी व्यक्ति जो दान करेगा वो धनावेश होगा। मैंने आपको इसको थोड़ी ट्रिक से समझाया बच्चों, आप समझ जाओ कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को दान करेगी, दान धनी व्यक्ति कर दे तो वो धनावेश कहलाएगा। और जो वस्तु, एक वस्तु है हमारे पास और ये वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ले रही है, तो इसका मतलब ये वस्तु जो है वो ऋणावेश होगी। ऋणावेश और धनावेश किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन के कारण आते हैं। एक बॉडी जो है वो न्यूट्रल है, उस पर कोई आवेश नहीं है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निकलेगा मतलब दान होगा इलेक्ट्रॉन का, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगी, धनावेशित होगी। अगर इस पे इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज होगी, ये ऋणावेशित होगी। ये एक फंडामेंटल रूल होता है हमारा कि किसी भी वस्तु में आवेश आना इलेक्ट्रॉन के ऊपर निर्भर करता है। यदि किसी वस्तु में आवेश आता है तो मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो वो ऋणावेशित होती है, अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो धनावेशित होती है, मतलब धनी व्यक्ति इलेक्ट्रॉन का दान करता है। उसी तरीके से मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छपा दिया है और ये मैंने बता चुका हूं कि जो धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं
वो बाहर की तरफ होती हैं और ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो अंदर की तरफ होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, मैं आपको बता दूं कि कोई भी आवेश जो होता है वो अपने चारों ओर अपना क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये उसका क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में किसी भी आवेश को लाने पर वो बल का अनुभव करता है। तो इसमें वो इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आवेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यही मैंने आपको उसकी डेफिनेशन में भी बताया था। अब मैं लेके चलता हूं आवेश के मात्रक और आवेश के गुणों के ऊपर, फिर मैं आपको बताऊंगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आता है। मैं आपको आवेश का क्वांटमीकरण भी बताऊंगा इसमें। तो बच्चों मैं आपको आवेश का क्वांटमीकरण भी बताऊंगा इसमें। अगर आपको थोड़ा वीडियो कैसा लग रहा है, मतलब मेरे को लगता है वीडियो फास्ट है या स्लो है, या फिर मैं बहुत तेज पढ़ाता हूं या मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूं, आपको ये सारी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में देनी है। और लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए, लाइक शेयर दबा के करो बच्चों। अगर गुरु दक्षिणा देनी है तो लाइक शेयर जरूर करो बच्चों, प्लीज लाइक शेयर जरूर करो। आइए मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट टॉपिक को लेके। मैं आवेश के मात्रक पर डिस्कस करता हूं। मात्रक पे, आवेश का मात्रक क्या होता है। तो ये 2026 के लिए क्लासेस चल रही हैं। जो नए बच्चे हमारे साथ आते जा रहे हैं तो उनको मैं बोल दूं कि रोज शाम 7 बजे 6 से 7 के बीच में आपको वीडियो मिल जाएगी। धुआंधार फिजिक्स की तैयारी होगी इस चैनल पे, तो अपने दोस्तों को बताओ, खुद भी तैयार हो फिजिक्स को पढ़ने के लिए। फिजिक्स मैं डेली पढ़ाता हूं बच्चों, डेली पढ़ो आप लोग। अब मैं आपको बताऊंगा आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। इस चीज को याद रखना, आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम। कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम होता है। ये कूलाम एक तरीके के वैज्ञानिक हैं, और कूलाम ने ही आवेश के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी की थी, बहुत ज्यादा अध्ययन किया था। उसके बेसिस पे इन्होंने आवेश के बारे में बताया। तो आवेश का मात्रक जो होगा, आवेश की जो मात्रक, आवेश का जो यूनिट होगा वो कूलाम हो जाएगा। मैं बहुत आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, इसलिए टाइम वेस्ट ना करने के कारण एक लाइक बनता है, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर बनता है बच्चों। तो अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ, आवेश के गुणों को पढ़ाने वाला हूं कि आवेश का गुण क्या होता है। आइए आवेश के गुण पे डिस्कस करते हैं। आवेश के गुण, क्या हमारी हेडिंग होगी आवेश का गुण। आवेश के गुण, आवेश के गुण मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज या आवेश के गुण। आवेश के गुण में हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। आवेश जो है आवेश इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण आता है। तो मतलब आवेश इलेक्ट्रॉन के कारण आता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। बच्चों मेरे को थोड़ा ये मार्कर चेंज करना पड़ेगा, एक सेकंड रुकना आप लोग। हाँ, तो अब मैं बताने वाला हूँ, सॉरी उसके लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। आवेश के इलेक्ट्रॉन, आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण आता है, इलेक्ट्रॉन के कारण आता है, कारण आता है। आवेश जो होता है, आवेश को नॉर्मली हम जोड़ या घटा सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि आवेश को जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे कि मैथमेटिक्स में 4 + 4 विल बी 8, या 10 में से 5 गई तो 5 आ गए, उसी तरीके से आवेश को जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे, आवेश को जोड़ा या घटाया जा सकता है। आवेश को हम सरल गणितीय रूप से इसको बांट सकते हैं। आवेश को जोड़ा या घटाया जा सकता है, आवेश को जोड़ा या घटाया जा सकता है। जोड़ भी सकते हैं, इसको घटा भी सकते हैं, मतलब आवेश को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं आवेश के गुण के बारे में, जो कि है आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताने वाला हूं। मैं आगे मेट रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है बच्चों, जगह की थोड़ी क्वेरी है बच्चों। मैं आपको बता दूं कि मैं हिंदी मीडियम से आता हूं और मैंने फिजिक्स में 95 मार्क्स स्कोर किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चाहते हो मेरे जैसे गांव के बच्चे जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, उसको सपोर्ट करना, तो प्लीज़ बच्चों एक बार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। तो अब बढ़ते हैं आवेश के गुण। तीसरा गुण जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसको मैं आपको बता रहा हूं आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, ये क्या होता है आवेश का क्वांटमीकरण, मैं बताने जा रहा हूं इस चीज को। क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, इसमें क्या होता है।
क्वांटा मतलब सबसे पहले आप जानो क्वांटा के बारे में, क्वांटा क्या होता है, फिर आपको बताऊंगा मैं क्वांटमीकरण। क्वांटा, क्वांटा क्या होता है? तो क्वांटा एक बंडल होता है, क्वांटा एक तरीके का बंडल होता है, ऊर्जा का बंडल होता है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटा। तो आवेश जो होता है, आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हम एक इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के रूप में ही भेज सकते हैं। मतलब आवेश को हम भिन्नात्मक रूप से आधा पौना सवा इस तरीके से नहीं भेज सकते, आवेश को हम एक भिन्नात्मक रूप से नहीं भेज सकते, आवेश को हम पूर्णांक के रूप में ही भेज सकते हैं, जो कि है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक मतलब इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में ही हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश को भेज सकते हैं। मतलब आवेश जो है, आवेश जो होता है Q होता है, Q आवेश को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q बराबर N इंटू ई। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो आवेश जो होता है किसी वस्तु से दूसरी वस्तु में अगर मैं भेजना है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरे पास कपड़ा है और मेरे पास एक रॉड है, जब इसको आपस में हम जब रब करेंगे तो रब करने के कारण इससे कुछ कपड़े से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर इस रॉड पे आएंगे, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा वो सदैव Q बराबर N इंटू ई का पालन करेगा। मतलब जो भी आवेश आएगा वो इलेक्ट्रॉन का N गुना होगा, N गुना होगा इलेक्ट्रॉन का, और इसको ही हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या आवेश का क्वांटमीकरण। अब मैं पढ़ाता हूं आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं इस चीज के बारे में, इसलिए आपको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना चाहिए। अब मैं बात करता हूं आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ा चुका हूं, अब मैं बात करता हूं आवेश का, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, मतलब कॉन्जर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो बच्चों, दोस्तों, जो भी आप मेरे हो, बहुत कनेक्शन है आप लोगों का, तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, तो ये एक सिद्धांत, संरक्षण ये शब्द क्या है? तो संरक्षण का मतलब होता है बचाना, संरक्षण का मतलब होता है बचाना। और फिजिक्स में अगर हम देखते हैं संरक्षण, तो इसका मतलब सिद्धांत का मतलब होता है कोई थ्योरी दी गई है। सिद्धांत का मतलब थ्योरी, संरक्षण का मतलब बचाना, आवेश को मतलब आवेश को बचाना। तो किससे बचाना? मैं बता रहा हूं कि जैसे हमारे पास एक ये बॉडी है और दूसरी हमारे पास ये बॉडी है, ये बॉडी नंबर 1 और ये बॉडी नंबर 2 हो गई। देखना बच्चों ध्यान से, मैं बहुत आसानी से आपको आपके दिमाग में ये पूरा जो नियम है इसको फिट कर दूंगा। इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इससे 10 इलेक्ट्रॉन निकले और इस वस्तु पे 10 इलेक्ट्रॉन गए। इसने 10 इलेक्ट्रॉन लिए और इसने 10 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकले, दान किया, धनी व्यक्ति है तो धनावेश इस पे आएगा, तो इस पे क्या होगा, धना आवेश आएगा, धनवेश, धनावेश। और इसने इलेक्ट्रॉन को लिया, मतलब ये बॉडी इलेक्ट्रॉन को ले रही है, मतलब ये ऋणावेशित हुई, तो ये क्या है, ऋणावेश हो गया, इसको हम बोलेंगे ऋणावेश। इस बॉडी पर ऋणावेश आ गया, ऋण का आवेश आ गया। तो इसने 10 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने 10 इलेक्ट्रॉन लिए, तो इस बीच में इन दोनों में आवेश आ गया। लेकिन आवेश आने में किसी भी वस्तु ने आवेश को बाहर से नहीं लिया, खुद से उत्पन्न थोड़ी हुए। इस वस्तु से आवेश इलेक्ट्रॉन निकले, इस पे चले गए। मतलब आवेश एक वस्तु से आते हैं और दूसरे वस्तु में जाते हैं। इनको बनाया या जोड़ा या घटाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है, इनको बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेजा जा सकता है। बस ये है आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, कि आवेश को बना नहीं सकते हैं, ना ही आवेश को हम तोड़ मरोड़ या नष्ट कर सकते हैं। इसको बस एक बॉडी है, दूसरी बॉडी में डाल दो, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में डाला जा सकता है। बिल्कुल, मैं आशा करता हूं आपको ये पूरा जो नियम है बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, आ गया होगा। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको कुलाम का नियम, कुलॉम्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट नियम है इस चैप्टर का, बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा आपको, जैसा कि मैं डेली पढ़ाता हूं आपको। आप जानते हैं कि मैं कितने बढ़िया तरीके से पढ़ाता हूं, तो उसके लिए एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करना होगा, क्योंकि मैं गांव से पढ़ाता हूं और गांव में आप समझ सकते हो किस तरीके का माहौल होता है। तो उसके लिए आपको अपना सपोर्ट दिखाने के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आइए मैं बात करता हूं कुलाम के नियम के बारे में, कुलॉम्स लॉ। कुलाम का नियम देखो बहुत आसान होती है फिजिक्स, अगर आप मेरे से फिजिक्स पढ़ोगे
तो मैं डेली शाम के 6 से 7 बजे के बीच में मेरे लेक्चर आ जाते हैं। डेली क्लास 12 फिजिक्स के 6 बजे से लेके 7 बजे तक लेक्चर आ जाते हैं। और आप मेरे को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे नोटिफिकेशन कर लो, जब जब मेरे लेक्चर आएंगे तो आप देख लो। और फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, मैं बिल्कुल पैसे चार्ज नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल पैसे चार्ज नहीं करूंगा, ये बिल्कुल सही बात है। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको कुलाम का नियम, कुलाम्स लॉ, और कुलाम के नियम के बाद पढ़ाऊंगा मैं आपको कुलाम के नियम की सीमाएं। 2026 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन छपा हुआ है कि कुलाम का नियम लिखो और कुलाम के नियम की सीमाएं लिखो। सीमाएं कभी नहीं पूछी गई हैं, बहुत साल पहले पूछी गई थी, तो अब की बार आने के बिल्कुल 100% चांस हैं। और जो बच्चा कुलाम के नियम की सीमाएं पढ़ के जाएगा वो अपने 2 नंबर अपने मुट्ठी में करके आएगा। तो आइए मैं बात करता हूं कुलाम के नियम के बारे में। कुलाम का नियम, कुलॉम्स लॉ, कुलाम का नियम, कुलाम का नियम बहुत आसान नियम है। ये फिजिक्स के एक महान वैज्ञानिक थे। कुलाम फिजिक्स के एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने फिजिक्स में बहुत योगदान दिया था। इन्होंने एक नियम दिया जिसमें क्या था कि 2 आवेश, जिसमें 2 आवेश होते हैं, बहुत छोटे छोटे बिंदु आकार के, एक बिंदु आकार के 2 आवेश होते हैं। एक आवेश ये है, इसको मैंने प्लस क्यू मान लिया, प्लस क्यू आवेश ये है। एक हमारे पास माइनस क्यू आवेश ये है। ये बिंदुवत आवेश हैं, दोनों बिंदुवत आवेश हैं। प्लस क्यू आवेश ये है, माइनस क्यू आवेश ये है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल आर हम लेते हैं। स्मॉल आर ले ली हमने, स्मॉल आर ले ली। मैं पहले डायग्राम बताऊंगा, उसके बाद कुलाम का नियम बताऊंगा। इसके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। अब इन्होंने इन दोनों के बीच में जो बल लगता है, बल के बारे में अपना नियम दिया था कि आवेश एक दूसरे को धक्का देंगे या एक दूसरे को आपस में खींचेंगे, तो खींचने में या धक्का देने में कुछ बल लगता है। उस बल के संदर्भ में, उस बल के बारे में कुलाम ने अपना नियम दिया था। कुलाम ने बल के बारे में अपना नियम दिया था। तो आइए मैं समझाता हूं उस नियम को। कुलाम ने बोला एफ का मतलब होता है फोर्स, फोर्स मतलब बल। बल जो है वो समानुपाती होता है Q1 और Q2 के। इसको माइनस क्यू ना माइनस प्लस क्यू मानो, या फिर उसको Q1 Q2 मान लो, या Q1 इंटू Q2 मान लो। तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2, आवेश जो पहला आवेश है और दूसरा आवेश, इन दोनों के गुणा के, मतलब गुणनफल के। बल जो है वो समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है दोनों आवेशों के गुणनफल के। और इनकी बीच की जो दूरी r ली है हमने, फोर्स व्युत्क्रमानुपाती है r के स्क्वायर के। फोर्स जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है r के स्क्वायर के। यही तो अब मैं इसको अच्छे से समझाने वाला हूं यहाँ पे। तो अब मैं कंबाइन करके लिख रहा हूं कि F बल समानुपाती है Q1 Q2, Q1 Q2, नीचे क्या है r स्क्वायर, तो अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ एक समानुपातिकता का चिन्ह है और ये सदैव नियतांक होता है। समानुपातिकता का चिन्ह जब हटता है तो वहां सदैव एक नियतांक आता है। तो नियतांक यहाँ पर हम k लेंगे, k नियतांक आएगा। तो मेरे पास थोड़ी जगह की कमी है तो मैं इसको यहाँ नीचे लिख लेता हूँ। तो F समानुपाती, हटाएंगे इस चीज को, तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा। तो यही जो है वो कुलाम का नियम है। क्या है? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब दो स्थिर बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है, आवेशों के गुणनफल के, इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी r है, r के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब अपॉन में ना व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब मैंने इसको कंबाइन करके लिखा तो F इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि ये एक समानुपातिकता का चिन्ह होता है। जब ये हटता है तो वहां एक नियतांक आता है। तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो है वो पूरा कुलाम का नियम मैंने आपको बताया। अब मैं बताऊंगा कुलाम के नियम की सीमाएं। बच्चों बिल्कुल आप लाइक शेयर करो, डन लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां बताऊंगा मैं आपको कुलाम के नियम की सीमाएं। तो सीमाएं क्या है कि ये कुलाम का नियम जो है वो कहां लागू नहीं होता है। तो आइए मैं बताता हूं। तो कुलाम का नियम जो होता है, आवेश जब बहुत पास पास होते हैं तभी लागू होता है। मतलब आवेश, जब आवेशों के बीच की दूरी बहुत न्यूनतम होनी चाहिए, बहुत पास पास होनी चाहिए, दूरी जो है बहुत न्यूनतम होनी चाहिए, मतलब बहुत दूर नहीं होनी चाहिए, बहुत पास पास होना चाहिए, तब ये नियम लागू होता है। ये नियम जो होता है केवल बिंदु आवेशों पर, पॉइंट चार्ज, बहुत छोटे, ये पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है। बड़े बड़े आवेशों पर लागू नहीं होता है। पॉइंट चार्ज छोटे आवेशों पर लागू होता है, बिंदु आवेशों पर लागू होता है। ये नियम जो है पॉइंट चार्ज पर लागू होता है, बिंदु आवेशों पर।
बहुत दूरी न्यूनतम होनी चाहिए, आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, आवेशों के जो आवेश होंगे वो बिंदु आकार के होने चाहिए, बहुत छोटे छोटे आवेश होने चाहिए। और ये जो दो मैंने आपको बताए, अगर आप ये दो चीजें लिख के आओगे तो डेफिनेटली आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और अगर ये दो चीजें लिख के आओगे, बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा और आपको पूरे नंबर देगा। मैंने आज आपको बहुत अच्छे से विद्युत आवेश के बारे में पढ़ाना चाहा और पढ़ाया भी। अगर आपको मेरी मेहनत में थोड़ा भी रंग लग रहा हो, अच्छी लग रही हो, तो बिल्कुल निश्चित रूप से सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं दोबारा से आवेश के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि आवेश कैसे मैं आपको समझाऊँ। जैसे कि हमने देखा होगा कि हम किसी भी वस्तु को रगड़ते हैं, जैसे कपड़े के साथ मैंने इसको रगड़ रहा हूँ, कपड़े के साथ इसको रगड़ रहा हूँ, तो रगड़ने में इन दोनों के बीच में इस वस्तु में कुछ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इस वस्तु में कुछ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, दोनों में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे और इससे इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे, या हो सकता है इस कपड़े से इलेक्ट्रॉन मेरे इस मार्कर में आए या मार्कर से इलेक्ट्रॉन इस कपड़े में जाए। तो आवेशों का बनना या ना बनना इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन अगर आएंगे तो ऋणावेश आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो धनावेश आएगा। तो इसके बारे में आज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आप चाहो तो मैं आगे भी कंटिन्यू क्लास करूंगा नेक्स्ट डे से, मतलब कल मैं आपको लाऊंगा क्लास 6:30 बजे। आप बिल्कुल मेरे इंतजार करिए और अपना जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिए, आपको बिल्कुल मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। नमस्कार, उसके लिए धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए, और बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलना।